हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड में हम पढ़ रहे हैं भाई कवक के बारे में। तो जो कवक का जो टॉपिक है अपना कंप्लीट हो चुका है, इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है भाई कवकों का आर्थिक महत्व। अब उसके बाद आज जो अपना जो नया टॉपिक है वही पादप रोग लक्षण। टॉपिक का नाम क्या है भाई? पादप रोग लक्षण। कि भाई हम पढ़ते हैं कि जो पादप होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं भाई, कवकों के द्वारा होते हैं। सेकंड, विभिन्न प्रकार के जीवाणु के द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा रोग होते हैं, वायरस के द्वारा रोग होते हैं। तो पादपों में क्या होता है भाई, इन विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होते हैं, रोग होते हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई जब ये पादपों में जब रोग उत्पन्न करते हैं तो पादपों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो मुख्य रूप से पादप रोग की हम बात करें तो इसमें जो लक्षण होते हैं उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है भाई। कि भाई जो पहला होता है, इनमें अतिवृद्धि अतिवर्धन पाया जाता है। सेकंड, इनमें नेक्रोसिस पाया जाता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ऊतक क्षय के लक्षण दिखाई देते हैं। और तीसरा होता है रुधिरवर्धन, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे भी। तो पादप रोग लक्षण की बात करे थे तो इसमें जो लक्षण होते हैं इसको कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पादप रोग के सामान्य लक्षणों को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से अभी बताया था, क्या इनमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? अतिवृद्धि और अतिवर्धन दिखाई देता है। अतिवृद्धि व अतिवर्धन दिखाई देता है, पहला लक्षण तो ये हो गया। सेकंड बताया था इनमें क्या पाया था भाई, नेक्रोसिस या ऊतक क्षय पाया जाता है। नेक्रोसिस या ऊतक क्षय पाया जाता है। और थर्ड जो लक्षण होता है वो क्या होता है भाई, रुधिरवर्धन। ठीक है, तो 3 वर्ग कौन कौन से? अतिवृद्धि अतिवर्धन, सेकंड होता है ऊतक क्षय और थर्ड होता है रुधिरवर्धन। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अतिवृद्धि क्या होती है। तो ये तो हमें पता है कि जो पादप होते हैं किन से मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जीव की बात करें किन से मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जब इनमें किसी सूक्ष्म जीव का इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो जो पादपों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें असामान्य वृद्धि हो जाती है, मतलब उनमें लगातार जब विभाजन होता है असामान्य वृद्धि हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अति वृद्धि कहते हैं। उनकी मतलब संख्या में, आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो भाई नाम से स्पष्ट है अति वृद्धि, मतलब कि इनमें कोशिकाओं में क्या होती है? अधिक वृद्धि पाई जाती है सामान्य कोशिकाओं की तुलना में। तो जिसके कारण भाई इनमें गाल फॉर्मेशन का निर्माण होता है, मतलब ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पीटी का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा इनमें शोथ हो जाता है। शोथ का मतलब स्वेलिंग, मतलब मांसल गुदेदार भाग हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, कोई पादप का भाग है तो यहाँ पर सपोज इसमें जब कोशिकाओं की अतिवृद्धि होगी तो क्या बना लेंगे? ट्यूमर रूप बना लेंगे, गाल बना लेंगे, पीटी का निर्माण हो जाएगा। तो कई बार जब कोशिकाओं में जब वृद्धि होगी तो स्वेलिंग हो जाएगी, पादप के अंगों में क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी, शोथ हो जाएगा। इसके अलावा पत्तियों में जब अधिक कोशिकाओं का निर्माण होगा, आकार में वृद्धि हो जाती है। तो भाई जब पत्तियों में सामान्य से अधिक वृद्धि हो जाती है तो पत्तियां क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्ण कुंचन पाया जाता है। इसी प्रकार अतिवर्धन होता है। अतिवर्धन में क्या होता है कि जो उद्दीप्त कोशिकाएं होती हैं, स्टिमुलेट्स जो कोशिकाएं सेल्स होती हैं, उनके आकार में, संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। वो क्या कहलाती है भाई? अतिवर्धन कहलाता है। तो अतिवृद्धि में हम लिखेंगे इसमें कि इसमें ऐसे लक्षण आते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे लक्षण आते हैं जो पादप या उसके किसी अंग के, जो पादप भाग या फिर पादप के कोई भी अंग हो गया, जड़, तना, पत्ती, पादप या उसके किसी अंग के अति परिवर्धन के परिणाम होते हैं। मतलब अधिक ग्रोथ
अति विकसित होते हैं तो इसमें संगठक जो कोशिकाएं होती हैं, संगठक कोशिकाओं के असामान्य विवर्धन के कारण, भाई हमने बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होती है, नॉर्मल जो सामान्य से क्या होती है अधिक वृद्धि पाई जाती है, तो उसमें हम लिखेंगे असामान्य विवर्धन के कारण, विवर्धन को हम बोलते हैं भाई एनलार्जमेंट, मतलब कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, मेंट के कारण आकार में वृद्धि अतिवृद्धि कहलाती है। भाई इसमें नाम से स्पष्ट है, हमने पहले बताया कि इसमें क्या अतिवृद्धि मतलब सामान्य से अधिक वृद्धि पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, अतिवृद्धि कहलाती है। उसके बाद सेकंड इसमें है अतिवर्धन, तो उसके बारे में बात करते हैं कि उद्दीप्त कोशिकाओं के, दीप्त कोशिकाओं के अनियमित विभाजन के दौरान, अनियमित विभाजन के दौरान इनकी संख्या में वृद्धि, इनकी संख्या में वृद्धि अतिवर्धन कहलाती है। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट रूप में याद करना है तो भाई आकार में, ठीक है, असामान्य विवर्धन के कारण आकार में जो वृद्धि होती है वो तो अतिवृद्धि कहलाती है, और जब संख्या में जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाता है, अतिवर्धन कहलाता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण की, तो इसमें पीटी का निर्माण जिसको हम बोलते हैं गाल फॉर्मेशन, पीटी का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा इसमें शोथ हो जाता है, स्वेलिंग जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार से मांसल गूदेदार भाग हो जाता है। पर्णकुंचन मतलब पत्तियां मुड़ जाती हैं अधिक वृद्धि के कारण। कुर्ची समरोग, कुर्ची समरोग जो आलू में पाया जाता है। और अंगों का रूपांतरण, अंगों का रूपांतरण हो जाता है। इनमें जो पर्व होती है वो लंबी हो जाती है, तो विस्तारित पर्व आदि लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, पर्व भाग कैसा होता है, लंबा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं विस्तारित पर्व। यहां तक क्लियर। सेकंड जो भाग होता है इसका, मतलब जो सेकंड वर्ग होता है नेक्रोसिस, जिसको हम बोलते हैं ऊतक क्षय, नेक्रोसिस। अब ऊतक क्षय क्या होता है भाई, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन दे रखी है भाई। ऊतक क्षय मतलब ऊतकों का नष्ट होना। भाई किन से मिलकर बने, तो भाई कोशिकाएं से मिलकर बनाते हैं, और कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। तो ऊतक क्षयांतर के भाग क्या होता है कि इसमें कोशिकाएं या जो ऊतक पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और वो उनके जो नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, ऊतक क्षय या नेक्रोसिस से कहलाती है। अब जब पादपों में नेक्रोसिस होता है मतलब ऊतक क्षय होता है, जब वहाँ की जब कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, वहाँ पर लक्षण की बात करें विगलन होगा। ठीक है, वो भाग गलने लगेंगे। इसमें शीर्षारंभी क्षय होगा, मतलब शीर्ष का जो आरंभ भाग होगा वो नष्ट हो जाएंगी वहाँ से कोशिकाएं। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें और भी लक्षणों की बात करें तो और जो लक्षण होते हैं इनमें धब्बे बन जाते हैं कि भाई कोई पादप भाग है, पत्ती है, तो पत्ती पर क्या बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं। मतलब जैसे इस भाग से कोशिकाओं का क्षय हुआ मतलब नष्ट हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाए, धब्बे बन जाते हैं। और कुछ पादपों की बात करें तो उनमें जब कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो धारियां बन जाती हैं। तो ये इस प्रकार के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई कोशिकाओं एवं ऊतकों की स्थानीयकृत एवं द्रुत मृत्यु को, स्थानीयकृत एवं
द्रुत मृत्यु, या इसको हम कह सकते हैं कि भी ऊतकों के नष्ट होने को क्या कहते हैं, ऊतक क्षय कहते हैं। ठीक है, तो ऊतक क्षय उच्च शीत मतलब ठंड के कारण व ताप के प्रभाव के कारण या आविष यौगिकों मतलब टॉक्सिन यौगिक, आविष यौगिकों के प्रभाव के कारण हो सकता है। ठीक है, जिस कारण कोशिकाएं क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और वहां पर उनकी जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ऊतक क्षय के अंतर्गत विगलन, शीर्षारंभी क्षय, शीर्षारंभी क्षय, इसके अलावा क्या बनते हैं, धब्बे बनते हैं, इसके अलावा धारियां बन जाती हैं, इसके अलावा कैंकर, अंगमारी, मलानी आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो यह कभी रुद्धवर्धन, और जो थर्ड जो भाग होता है वो सेकंड होगा भाई नेक्रोसिस, और जो थर्ड भाग होता है भाई रुद्धवर्धन। अब रुद्धवर्धन की बात करें तो रुद्धवर्धन से नाम क्या है भाई, इसमें वर्धन का मतलब तो वृद्धि और रुद्ध का मतलब रुकना, कि जब कोशिकाओं में जब असामान्य अनियमित प्रकार से जब विभाजन होता है तो कुछ अंगों की क्या होती है भाई, वृद्धि रुक जाती है, और जो वृद्धि रुक जाती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, रुद्धवर्धन कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं अंग अविकसित रह जाते हैं या उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो इसमें लिखेंगे भाई कोशिकाओं के अपसामान्य गुणन के कारण, कोशिकाओं के अपसामान्य गुणन के कारण ऊतकों या अंगों का अविकसित रह जाना, अविकसित रह जाना क्या कहलाता है, रुद्धवर्धन कहलाता है, मतलब वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो पादप के किसी अंग या ऊतक की वृद्धि रुकना क्या कहलाता है, क्षीणता कहलाता है। ठीक है, इनकी वृद्धि जो रुक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षीणता कहते हैं। जिससे अंग या ऊतकों का, जब सीधी सी बात है वृद्धि रुक जाएगी, क्षीणता हो जाएगी, तो उसमें अंग और ऊतकों का क्या होगा, निर्माण नहीं होगा, जिससे अंग व ऊतकों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और इसके लक्षण की बात करें तो क्या होता है, विवर्णन होता है, डिस्कलरेशन होता है। इससे पादपों में विवर्णन मतलब डिस्कलर होता है, और स्तंभित वृद्धि होती है, मतलब तने की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। तो यहां तक क्लियर है भाई। तो ये थे अपने भी पादप रोग के लक्षण।